नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपीएससी को लेकर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जितेंद्र सिंह ने मोदी से यूपीएससी विवाद पर हो रहे छात्रों की हंगामे और विरोध की जानकारी भी दी है। दरअसल यूपीएससी में सीसेट को लेकर हिंदी माध्यम के छात्र लगातार ये विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने यूपीएससी से विरोध तक परीक्षा टालने की मांग की थी, लेकिन यूपीएससी ने केंद्र की सलाह नहीं मानी और अब यूपीएससी के छात्रों का विरोध और भी बढ़ गया है। कल दिल्ली में छात्रों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया था। दरअसल यूपीएससी ने 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यूपीएससी में सीसेट को लेकर छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन कल देखने को मिला था जोरदार, अब छात्रों का कहना है कि वो संसद का घेराव भी करेंगे। हालांकि मुखर्जी नगर में कुछ छात्रों ने वहां पर अनशन भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धारा 144 वहां पर पुलिस ने देखते हुए लगा दिया। हालांकि उस इलाके में पहले से ही धारा 144 लागू रहती है कि वहां पर कोई भी संसद के आसपास कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने कहा कि वो संसद तक अपनी मांग को उठाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, उससे देखते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कर दी गई। हमारे साथ मोहित ओम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या जानकारी है? वहां पर पुलिस व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, छात्रों का क्या कहना है? इसके बावजूद वो जाएंगे संसद का घेराव करने? मोहित, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता मोहित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, यूपीएससी में सीसेट का विरोध कर रहे हैं छात्र और जब से उनको प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आया है उसके बाद से छात्रों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है। सरकार ने कहा था कि सीसेट में बदलाव होने तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, परीक्षा को फिलहाल टाला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उनको एडमिट कार्ड दे दिया गया जिसकी परीक्षा 24 अगस्त को होनी है। हमारे साथ मोहित ओम हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मोहित, वहां पर धारा 144 लागू है, पुलिस ने वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, क्या इसके बावजूद छात्र वहां पर जाएंगे? क्या कह रहे हैं छात्र? आपको बताना चाहेंगे कि मुखर्जी नगर का जो इलाका है जहाँ पे ये छात्र अनशन कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से छात्रों ने कई गुटों में निकलना शुरू कर दिया है। एक बड़े जो हुजूम के साथ छात्र निकल रहे थे उनको पुलिस ने मुखर्जी नगर में ही रोक दिया, लेकिन अब छात्र पुलिस से बचने के लिए कई गुटों में मेट्रो में बैठ के सीधा पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो नई दिल्ली जो जोन है वहां पे पुलिस ने जैसे धारा 144 लगा दी है और कई मेट्रो स्टेशन पर पुलिस बंद कर सकती है, क्योंकि यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में छात्रों का हुजूम जो है वो नई दिल्ली की तरफ कूच रहा है। हमारे साथ बने रहे। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ, भारतीय सेना में झुंझुनू जिले की सर्वाधिक संख्या में सैनिक हैं। यहाँ के लोग सेना द्वारा प्राप्त सभी मेडल लगभग प्राप्त कर चुके हैं, जैसे परमवीर चक्र भी, और ये सारे कार्य देशभक्ति के झुंझुनू जिले के लोग सिर्फ भावना के आधार पे करते हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर किसी संस्था के द्वारा कोई मूर्त रूप दिया जाए तो ये उच्चतर भावनाएं प्राप्त की जा सकती है। मैं आपके माध्यम से भी आज ये मसला उठेगा। हालांकि कुछ सांसदों ने कहा है कि इस मसले को वो उठाएंगे क्योंकि पिछली बार सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि छात्रों की जो समस्या है उसका जल्दी हल निकाला जाएगा, यूपीएससी से बात की जाएगी। और सरकार ने उस वक्त 3 सदस्यों की कमेटी भी बना दी थी जिसका यह कहना था कि वो देखेगी कि सीसेट में क्या बदलाव करने की जरूरत है। छात्र कह रहे हैं कि सीसेट को हटा दिया जाए, उसकी जगह जो पुरानी व्यवस्था थी वैकल्पिक विषयों की उसी को लागू की जाए। इसी को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जब कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, सरकार ने कुछ कहा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रारंभिक परीक्षा के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड क्यों दे दिया गया? राजस्थान सरकार की, और ये बात वो केवल भाजपा के लिए नहीं कहते थे, एक सिफारिश आई, वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान में पिछले 30 सालों से किया गया गठबंधन का युग शुरू हो चुका है जो कम से कम अगले 20 साल तक जरूर चलेगा। खड़गे जी, आप भी जो बोल रहे, मिनिस्टर ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब बार बार एक ही प्रश्न सदन में नहीं उठेगा। आप प्लीज अपनी सीट पे, ऐसा नहीं होता है, प्लीज अपनी सीट पे जाइए। मैंने पहले ही बोला सभी हिंदी भाषा के लिए है, मगर बार बार ऐसा नहीं होता। नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अलाउइंग। और सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन अवर नहीं होगा। नो, नेवर। यस, नो, यस मिस्टर मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, दिसंबर 2012 में उसकी इंस्पेक्शन हुई थी और अक्टूबर 2013 में
झुंझुनू जिले में सैनिक स्कूल बने, इसको स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो लोकसभा में सैनिक स्कूल का मामला यहां पर उठा है, जिस पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। और उधर दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन। आपको बता दें, कल मुखर्जी नगर में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था, पीसीआर वैन में आग लगा दी थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। और आज से मुखर्जी नगर के इलाके में छात्र अनशन पर बैठ गए हैं और कुछ छात्रों का कहना है कि वो अब संसद का घेराव करेंगे। और जैसा कि हमारे संवाददाता मोहित ओम ने बताया कि मेट्रो के सहारे, मेट्रो के जरिए कई छात्र अब संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि वहां पर छात्र ना आ पाए। तो यूपीएससी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाषा के आधार पर छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार छात्रों की भलाई के लिए ही कोई फैसले तक पहुंचेगी। नहीं, देखिए, सरकार को पूरी सहानुभूति भी है इन छात्रों के साथ, और एक बात में बड़ी स्पष्टता भी है कि किसी भी स्थिति में इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ अन्याय, पक्षपात नहीं होगा। और विशेषकर भाषा के आधार पर अन्याय हो, ये कभी सरकार को स्वीकार नहीं होगा। अब थोड़ा सा इनको भी संयम और सब्र बरतने की प्रार्थना है हमारी कि सरकार इससे पहले से ही बड़ी चिंतित है। और सच पूछिए तो जितनी चिंता इनको है, इससे कहीं अधिक चिंता प्रधानमंत्री जी को और मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यों को है। और शीघ्र ही इसका कोई समाधान भी हो जाएगा। हमारा आपके माध्यम से यही अपील है इन विद्यार्थियों से, छात्रों से, युवाओं से कि थोड़ा संयम बरतें, अपने आप को अनावश्यक शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश ना पहुंचाएं, थोड़ा सा सहयोग करें। हमने आज अपने सदन में, राज्यसभा में नोटिस दिया है, सदन को चलने भी नहीं देंगे जब तक सरकार बिल्कुल स्पष्ट नहीं करेगी कि सी-सेट सिस्टम को समाप्त किया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी और हिंदी को भी प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि ये जो कंडीशन है, इससे तो अंग्रेजी जानने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला बस इस देश का नागरिक रह जाएगा, क्षेत्रीय भाषा जानने वाला नागरिक ही नहीं जाएगा। और मैंने तो हरदम कहा, ये आजादी के बाद अगर देश के साथ सबसे नाइंसाफी हुई तो इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं थी। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी तय कर दी गई थी तो आज ये कंडीशन नहीं लगती। और हम इस पर सदन को नहीं चलने देंगे, बिल्कुल हमारा निश्चित मत है। तो आपने सुना, एक तरफ केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि छात्रों से सहयोग की हम अपील करते हैं, थोड़ा सा छात्र धैर्य रखें, सरकार इस पर सही हल इसका निकालेगी ताकि छात्रों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से राज्यसभा में इस मसले को लेकर हंगामा हुआ है, लेकिन केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि छात्र भी हमें सहयोग करें, सहयोगी दल भी जो हमारे हैं और राजनीतिक दल है विपक्ष, वो भी हमें सहयोग करे, हम इसका सही हल निकालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी जितेंद्र सिंह ने आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मुलाकात की थी और इसी जो भी उन्होंने अपनी बात दोहराई, इसी शब्द को उन्होंने छात्रों के सामने भी कहा था और मीडिया के सामने भी यही बात कही थी। लेकिन उस वक्त जो है एडमिट कार्ड को कैंसिल कर दिया गया था, एडमिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जब सरकार ने फैसला किया, यूपीएससी ने फैसला किया कि जो एडमिट कार्ड है वो फिर से इश्यू किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन पे कायम नहीं रह पाई यूपीएससी। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आंदोलनकारी छात्रों का कंसर्न ये है कि सरकार ने जो भरोसा दिया था, जब तक इस पूरे मामले को निपटा नहीं लिया जाएगा, निपटाने से पहले एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। अब अगर एडमिट कार्ड इशू किया जा रहा है तो सरकार के बयान पर किस कदर कायम रहा जाए, ये सबसे बड़ा चिंता का सवाल तो यहाँ पर यह भी है रमन कि यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम जितेंद्र सिंह की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि इतने दिनों के अंदर कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और सरकार कोई फैसला ले लेगी और यूपीएससी उस फैसले को मानेगी। देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए ही जितेंद्र सिंह जी ने आज प्रधानमंत्री से बात की है। प्रधानमंत्री से मिलकर जो छात्रों की समस्या है, जो छात्रों का कंसर्न है, उनको प्रधानमंत्री के सामने रखा है और प्रधानमंत्री ने इस मामले में यूपीएससी से बात करने की सलाह दी है और आपने अपनी तरफ से भी कहा है कि वो संबंधित मंत्रालय को निर्देश देंगे कि वो यूपीएससी से इस मामले में बात करें और जो छात्रों की समस्या है उन समस्याओं का निपटारा किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्र धैर्य रखें, संयम रखें, जल्द ही उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि सरकार ने पिछली बार भी कहा था, आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई हल निकला नहीं। उल्टे उनको एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भेज दिया गया। परीक्षा 24 अगस्त को होनी है।